गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ हम एक फिगर गिवन है, देखिए इस तरह की फिगर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह की फिगर है RISK, यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं और यहाँ पर पॉइंट्स हैं CLUE, RISK रिस्क, CLUE क्ल्यू। और यहाँ ये दोनों लाइंस जहाँ काट रही हैं, यहाँ हमें बीच में P पॉइंट गिवन है, यहाँ 70 डिग्री का एंगल गिवन है, यहाँ 120 डिग्री का, और यहाँ पर X एंगल हमें गिवन है। पॉइंट P पर जो एंगल बन रहा है इधर लाइंस के इंटरसेक्ट करने की वजह से ये एंगल X बन रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या हमें गिवन है और क्या क्या पूछा गया है। इन द अबव फिगर बोथ RISK रिस्क एक तरह से एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। तो यहाँ पर हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन हैं, एक RISK रिस्क, थोड़ा सा नेम आपके लिए इस तरह से रखा गया है कि इंटरेस्टिंग लगे, और एक क्ल्यू नेम से CLUE नेम से दो पैरेललोग्राम गिवन है। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि पैरेललोग्राम लग रहे हैं या नहीं। RISK देखिए लग रहा है ये एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें यहाँ पर RISK रिस्क नाम से, ठीक। और दूसरा पैरेललोग्राम गिवन है CLUE क्ल्यू, CLUE क्ल्यू नाम से एक अनदर पैरेललोग्राम हमें गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये जो X हमें दिखाई दे रहा है P पॉइंट पर बनने वाला एंगल X, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ एंगल गिवन है हमें 120 डिग्री का और यहाँ हमें एंगल गिवन है 70 डिग्री का। फिगर देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, दो पैरेललोग्राम्स को मिक्स करके दिया गया है, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पैरेललोग्राम्स की साइड्स, और ऊपर से इनको यहाँ से इनकी साइड्स इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर भी हैं। तो हमें X की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन फिगर में समझ लेते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल हमें यहाँ निकालना है, ठीक। इस पैरेललोग्राम को अगर आप देखें RISK पैरेललोग्राम को, तो यहाँ ये जो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और S पॉइंट पर ये जो छोटी ट्रायंगल PSE ट्रायंगल में S पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, इसको हमने ले लिया एंगल 1 और इसको ले लिया हमने एंगल 2। इस ट्रायंगल के अंदर PES ट्रायंगल में एंगल X हो गया, यहाँ 1 ले लिया हमने और यहाँ 2। ये एंगल 1 और 120 डिग्री, ये दोनों ये जो RISK पैरेललोग्राम है, रिस्क वाली पैरेललोग्राम है, उसके साथ ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ से हम इस एंगल 1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस एंगल 2 को अगर हम देखें तो CLUE पैरेललोग्राम में एंगल 2 और ये एंगल 70 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं पैरेललोग्राम के, तो यहाँ से हम एंगल 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये एक ट्रायंगल है PES, अगर यहाँ हमें एंगल 1 और 2 मालूम हो जाए तो हम एंगल X को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK, जो हमारा पैरेललोग्राम है पहले वाला, उसमें हमने लिया एंगल K प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न हम देंगे एडजेसेंट एंगल्स। एक बार फिर से फिगर में देखिए, एंगल K ये वाला एंगल और एंगल 1 S पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ भी एंगल बन रहा है इधर भी, तो हमने यहाँ पर एंगल 1 लिख लिया। इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम लें तो ये एंगल K प्लस एंगल 1, जिसका हमने प्रॉपरली नेम दिया है 1, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और इसका रीज़न दिया जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। अब एंगल K हमें गिवन है 120 डिग्री का, तो 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 120 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 60 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरी जो हमारी पैरेललोग्राम बन रही है, ये CLUE, इस पैरेललोग्राम में एंगल L और एंगल 2 E पर, क्योंकि इधर भी एंगल बन रहा है तो हमने इसलिए इसका नाम दे दिया 2, एंगल L और एंगल 2,
ये दोनों इक्वल होंगे और इसका रीज़न होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L इज इक्वल टू एंगल 2 और रीज़न इसका रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखिए मैंने यहाँ पैरेललोग्राम को इस तरह से लिखा है, 2 सीधी लाइन लगाई हैं और उसके पीछे GM लिखा है। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है जिसे आप 9th में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पैरेललोग्राम एक जगह लिखूँगी मैं और इसीलिए मैंने यहाँ इसको अंडरलाइन कर दिया है कि ये पैरेललोग्राम की यहाँ पैरेललोग्राम मैंने लिखा है, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया है डॉटेड लाइन से और इसको भी अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये सेम मीनिंग है। तो पैरेललोग्राम की जो इतनी बड़ी स्पेलिंग है उसको हम इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं माना जाएगा ये आपका। 9th क्लास में तो आप हर बार यही लिख कर यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम को। 2 सीधी लाइन हम लगाएंगे और उसके बाद G और M लिख देते हैं, तो ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है। एंगल L इज इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल L की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया और वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ फिगर में जो एंगल 2 है वो हमारे पास आ गया 70 डिग्री का। अब हम अपनी इस ट्रायंगल को देख लेंगे। इस ट्रायंगल में देखिए एंगल 1 हमारे पास आ गया, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था 60 डिग्री और एंगल 2 कैलकुलेट कर लिया हमने 70 डिग्री। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल X या P पर जो बनने वाला एंगल है X और एंगल 1 और एंगल 2 इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। 1 और 2 की वैल्यू हमारे पास है तो हम X की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PES एंगल P प्लस एंगल E प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल हम ले रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया एंगल P प्लस E प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P पर बन रहा है X मेज़रमेंट हमें गिवन है, X हमें जो कैलकुलेट करना है और E की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 70 डिग्री, S की वैल्यू कैलकुलेट की थी एक तरह से 60 डिग्री, वो हम कैलकुलेट की थी हमने। तो X प्लस 70 प्लस 60 हो गया 180 के इक्वल। 70 प्लस 60 130 डिग्री, X प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 130 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, X इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। X की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। तो ये जो एंगल X हमें मेज़र करना था, कैलकुलेट करना था इस फिगर में जिसमें 2 पैरेललोग्राम्स थी जो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, वहाँ हमने कैलकुलेट कर दिया कि एंगल X जो है वो है हमारा 50 डिग्री मेज़रमेंट का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर के 10 की स्टेटमेंट देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ ए ट्रेपीजियम। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर एक ट्रेपीजियम किस तरह से है। विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी साइड्स जो हैं वो पैरेलल है। ये फिगर खाली सिर्फ हमें गिवन है क्वेश्चन में KLMN और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन इधर स्ट्रेट लाइन और इधर लाइन और यहाँ एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री और यहाँ एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री। ट्रेपीजियम की अगर हम प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज़ करें, देखिए रिकॉल करें, तो ट्रेपीजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल प्रूव करना है। अब हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो देखिए ये और ये लाइन, ये दोनों लाइन तो किसी तरह से भी पैरेलल नहीं लग रही है हमारी, लेकिन ये लाइन और ये लाइन इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि पैरेलल होगी। अगर हम इसको इस लाइन के पैरेलल मान लें और ये कोई ट्रांसवर्सल है तो ये देखिए ये जो अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं दो, इनको हम को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये भी आपने 7th क्लास में पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस तरह से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम इनका सम चेक कर लेते हैं। एंगल L ये प्लस एंगल M, L प्लस एंगल M हमने ऐड कर लिया। एंगल L की वैल्यू है हमारे पास 80 डिग्री और M की वैल्यू है 100 डिग्री।
80 और 100 डिग्री को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि बट दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये बन रहे हैं दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स। सो KL is parallel to NM or quadrilateral, hence we can say that quadrilateral KLMN is a trapezium। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अलग से फिगर बनाकर भी आपको समझाया कि दो लाइंस अगर इस तरह से पैरेलल हों और ये ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही हो तो इस तरफ इधर की तरफ जो दोनों एंगल बनेंगे इनका सम भी 180 डिग्री होगा और इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं और लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का एक तरह से रिवर्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री को ऐड किया तो ये हमें 180 डिग्री मिल गया। इट मीन्स ये KL लाइन इस MN लाइन के पैरेलल है और ट्रेपीजियम की यही एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। तो यहाँ KL आ गई पैरेलल टू MN, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल KLMN इज़ ए ट्रेपीजियम। अब इसके सॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ एंगल्स को प्लस करके दिखाना है कि एंगल L और M इनका सम अगर हम करें 80 + 100 तो ये 180 डिग्री बन जाता है। और ये जो एंगल है इस तरह से बनने वाले जो एंगल्स हैं इनका नाम है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो इस हिसाब से KL इज़ पैरेलल टू NM, हैंस क्वाड्रिलेटरल KLMN इज़ ए ट्रेपीजियम। तो ये था 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10।